डेडलॉक का खात्मा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस मुल्कों ने दोनों फरीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। एलामिये के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनाकिद किए। दोहा मुज़ाकरात में 18 और 19 अक्टूबर को जंगबंदी का मुआहिदा तय पाया था। इस्तांबुल मुज़ाकरात उसी मुआहिदे को मजबूत बनाने का अगला सिलसिला था। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की। बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हैं। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सब अपनी अपनी सियासत करें मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। मुल्क में दहशतगर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, जंग में भारत को वाज़ेह शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुरी की दास्तान लिखी। एयर चीफ के शाहीनों ने भारतीय तैयारे गिराए। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का नाम सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। जंगबंदी ना होती तो ज्यादा तबाही होती। वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, KP के नए वज़ीर-ए-आला को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। नए वज़ीर-ए-आला को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मुझे उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का चित्राल में हॉस्पिटल बनाने और गैस प्लांट लगाने का भी ऐलान। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज़ी जो है मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। और जो पुष्पनाई है तालिबान की TTP की, वो जो है TTA की जो हुकूमत है इस वक्त काबुल में, वो उसकी पुष्पनाई बंद कर देता है। हमें बिल्कुल एतमाद है 100% कि जो हमारा इंटरेस्ट जो है, जो हमारा एक बुनियादी जो मफाद है इस सारे में कि दरअंदाज़ी बंद हो, वो हमारे दोस्त जो है उसको 100% लुक आफ्टर करेंगे। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या PLA, दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्पनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मुफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगज़ीन नहीं, दहशतगर्द हैं। वज़ीर दिफा का अफगान वफ़द के बयान पर रद्द अमल। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। अफगान वफ़द कहता है TTP के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाहगज़ीन हैं। ये कैसे पनाहगज़ीन हैं जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं। पाकिस्तान हर हाल में इलाकाई सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर वाज़ेह किया कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोके। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात में सालसी कराने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की गजा में इजराइल के ताज़ा हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पोजीशन पे लेकर आए हैं कि हम
अक्सरियत में होते हुए कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया है। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वजीर आजम का ऐलान आजाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आजाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी इनको मायूस नहीं करूंगा। कोशिश होगी आजाद कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर सियासी सोच की वजह से आजाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और दीगर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत की शिरकत। वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर। पंजाब असेंबली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। असेंबली से मंजूर मुत्तफ़िका करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लाजिम करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। माली, सियासी और इंतज़ामी खुदमुख्तारी के लिए जामे तजावीज़ भेजी हैं। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुत्तफ़िका करारदाद आना अहम बात है। पार्लियामान की तरफ ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असेंबली का मशकूर हूँ। पंजाब असेंबली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर इस सिलसिले में 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हिमायत करेंगे। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात हो। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म किया। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िका करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया कि जो सूबाई असम्बली पंजाब का एक कॉकस बना, और उस कॉकस की हमारे पास यहाँ पे कॉकसेस की बड़ी अहमियत है, और हमारी असम्बली में तश्कील दिए गए कॉकसेस में से सबसे बड़ा कॉकस मकामी हुकूमतों का, लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक बना। किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, बड़ी बेसिक बात है, पार्लियामेंट ने करनी है। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की करारदाद पंजाब असेंबली के इजलास में मुतफ़िका मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 दिन में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तसल्सल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी जरूरी है। बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियां इदारों की कमजोरी का सबब है। वज़ीर आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का राबता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग-मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असेंबली की मशकूर है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। MQM का बाख्तियार मुकामी हुकूमतों से मुतालिक करारदाद सिंध असेंबली में लाने का फैसला। वफाकी हुकूमत से आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम की सिफारिश की जाएगी। MQM का करारदाद पर इत्तफाक राय के लिए PTI और जमात इस्लामी से भी राबते का फैसला।
बल्दियाती इंतखाबात का इनाकाद पंजाब हुकूमत को 7वीं मरतबा मोहलत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। हदबंदी रूल्स 15 नवंबर, हतमी नक्शा जात 10 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इजलास। पंजाब बड़ा सूबा है, इलेक्शन के इंतजामात के लिए मजीद वक्त दरकार है। पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की इस्तदा मंजूर करके 10 जनवरी तक मोहलत दे दी। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 15 नवंबर तक दिए जाएंगे। दर्जाबंदी नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक कमीशन को मुहैया किया जाएगा। मुसद्दका नक्शाजात 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे, जिसके बाद हल्का बंदियों का बाकायदा आगाज होगा। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मलकियत हथियाने वालों से निमटने के लिए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सूबे में अब हर कब्जा केस का फैसला सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागुजार कराई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़िले सदारत इजलास 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट कमेटियां फंक्शनल करने का हद मुकर्रर। मरीम नवाज का कहना है कि मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। जमीन जिसकी मलकियत है उसी का हक है। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद के इरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों, अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा मिशन है। खैबर पख्तूनख्वा की नई 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती की भी तकरीब में शिरकत। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली शामिल। आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान ने भी हल्फ लिया। रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्लाह खान और फैसल खान भी शामिल। मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद मशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। अमन अमान और अवामी फलाही मंसूबों पर बातचीत। सूबे की तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक मंसूबों पर भी तबादला ख्याल। NFC अवार्ड में सूबे के हुकूक से मुतल्लिक मुशावरत। गवर्नर की सूबे के हुकूक के हुसूल के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी। कलअदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का कलअदम जमात से अलहदगी का ऐलान। कलअदम TLP की पुरतशद्दुद सियासत से इजहार लाताल्लुकी। कलअदम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कलअदम TLP की एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। पुरअमन एहतजाज के बजाय तशद्दुद शुरू कर दिया गया। फलस्तीनी खुशियां मना रहे थे, एहतजाज की कॉल दे दी गई। अफगानिस्तान से जंग के दौरान भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। बैरूनी चैलेंजेस के होते मुल्क में एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। कलअदम TLP मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फायदा पहुंचा रही है। कलअदम तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च से मुल्क को नुकसान हुआ। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होने देंगे। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गाजा में वहशियाना बमबारी के बाद इसराइल का दोबारा जंगबंदी का ऐलान। गाजा में इसराइली हमलों में 100 से ज्यादा अफराद शहीद, ज्यादातर बच्चे शामिल। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल 28 में से 15 लाशें वसूल कर चुका।